हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स के डेफिनीशन, कॉन्सेप्ट्स और उसके टाइप्स कुछ क्वेश्चन को समझा था। आज नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना। क्या है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, पहले ध्यान से समझेंगे इसको। मान लेते हैं, लिखेंगे इसको और नोट भी करते चलेंगे। अ नंबर आर इज said to be rank of matrix कैपिटल ए मान लेते हैं if it is possible following टू प्रॉपर्टीज, अगर ये दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करे तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहा जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिख लो, देयर इज एट लीस्ट, कम से कम वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो, वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर आर, ठीक ना। किस ऑर्डर का? आर ऑर्डर का। whose determinant is not equal to zero, मतलब कुछ इस भाषा में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए डजंट इक्वल टू जीरो। पहला कंडीशन होना चाहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इफ द मैट्रिक्स, लिखते चलो साथ में, इफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए, है ना, कंटेन एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, राइट, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए शुड बी जीरो। ठीक है, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन होगा। कुछ नोटेबल पॉइंट कर लेते हैं। पहला नोट पॉइंट है कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है इसको डिनोट करते हैं रो ऑफ ए से, मतलब रैंक ऑफ ए का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में नोट कर लो, द रैंक ऑफ, ध्यान देना, रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए किस ऑर्डर का मान लेते हैं, ऑफ ऑर्डर n, कैन बी लेस देन n, है ना। जो ऑर्डर n है और जो ऑर्डर n है उसके रैंक ऑफ मैट्रिक्स से अगर लेस देन होता है, ठीक ना, n से, इफ एंड ओनली इफ a इज सिंगुलर, तब क्या कहा जाएगा, जो मैट्रिक्स ए होगा सिंगुलर होगा। सिंगुलर होने का मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए शुड बी जीरो, है ना। तीसरा पॉइंट लिख लो कि रैंक ऑफ, ये सब एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर रैंक ऑफ हम ए अगर नल मैट्रिक्स हो तो उसका रैंक कितना आएगा, जीरो। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट में इसके आगे क्या होगा, यहां से समझते हैं बात को। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं। पहला केस देख लो। पहला केस क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर आर, है ना। इसका मतलब इफ ऑल आर प्लस वन रूट माइनर ऑफ, अब माइनर तो आपको पता ही होगा, माइनर को फैक्टर एडजॉइंट निकालते समय यूज होता है, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स वैनिस, है ना, पहली कंडीशन हो गई।
दूसरी कंडीशन कह रहा है कि रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर्डर के। ये कब होगा? इफ रैंक रोड माइनर मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू किसके? जीरो के। इज नॉट इक्वल टू जीरो के। ये कंडीशन हो जाएगा सेकंड कंडीशन की रैंक ऑफ ए की कंडीशन जो हो जाएगी ये लेस देन क्या होगा? सॉरी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर के हो जाएगा। तो ये कंडीशन कहा जाएगा। अब कुछ हम बात और देखते हैं, यहां से दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ बातें देखते हैं, कुछ बातें थ्योरेटिकल रूप में देखेंगे। पहला देख लेते हैं इसमें यूनिट मैट्रिक्स ये क्या है और इसका रैंक भी पता करेंगे। मान लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा। यहां से अगर हम कोई मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसका, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हम दोनों पे चर्चा कर रहे हैं अभी, है ना, जिसका ऑर्डर 3 है। तो क्या जानते हैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो हुआ मैट्रिक्स हमारा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? किस ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। क्या 0 आएगा? बिल्कुल नहीं 0 आएगा। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट आएगा इसका कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। और 1 आएगा तो एक ऐसा होगा नॉन सिंगुलर होगा, जो भी हमने इसके पहले थ्योरी में पढ़ा, नॉन सिंगुलर होगा। और अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो जो रैंक ऑफ ए है वो कितना आ जाएगा? बोलो, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि रैंक ऑफ ए अगर नॉन सिंगुलर होता है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। ऑर्डर मतलब एन के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या अगर हम कोई और इसी तरीके से मैट्रिक्स ले लें, है ना, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के रूप में ये इस ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लें, सब में 1 1 हो यूनिटरी मैट्रिक्स के रूप में, तो इसको भी ए मान लेते हैं। तो इसका भी जो रैंक आएगा, इसका रैंक जितना आएगा, बोलो, इसका रैंक आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलना इन सारी बातों को। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेके देखें नल मैट्रिक्स के लिए, नल मैट्रिक्स और वाइड मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही है ना। क्या होता है नल मैट्रिक्स? ए इक्वल टू ओ, अर्थात ए इक्वल टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कंटेन 0, है ना। तो इस तरीके से 3x3 ऑर्डर का। तो अगर हम पूछेंगे कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा? बोलो, 0 ही तो होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट में अगर हम आगे बढ़े इसके, तो कुछ एग्जांपल्स से और देख सकते हैं इसके, है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल इस तरीके से है और ये गिवन है 1 है, 2 है, 0 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर हमने इसका पूछ लिया तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका? 0 नहीं आएगा। बस इतना चेक करना है, 0 नहीं आएगा। और डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता है तो इसके ऑर्डर से चेक करेंगे, तो जो रैंक ऑफ ए होगा, मतलब इसका रैंक जो होगा वह क्या होगा? लेस देन कितना होगा? 3 होगा, है ना। इसका मतलब कि एटलीस्ट 1 ऑर्डर ऑफ ए कुछ ना कुछ तो होगा ही। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं इसी एक पैकेट से ही चेक कर सकते हो कि ये भी 0 नहीं आएगा। देखो, अगर इसको इसी सब मैट्रिक्स से चेक कर ले, इसका सब मैट्रिक्स कितना है? सॉरी, सब मैट्रिक्स इसका बनेगा 1 2 2 3। इसका सब मैट्रिक्स का वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए आएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेके देख लो, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई भी कंडीशन ले लो, इस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं। 3 है, 6 है, 3 है ना, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 4 है, 2 है। ये एक मैट्रिक्स ए है। अब इसमें देखते हैं कि ये मैट्रिक्स में अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 यहां से कॉमन ले लेते हैं तो 1 to 1 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें 2 कॉलम आर कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। और 2 कॉलम आइडेंटिकल होने का मतलब, या 2 रोड जो है माइनर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, है ना। लेकिन ए जो है
वो नल मैट्रिक्स तो है नहीं, नल मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन में जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, लेस देन 3। मतलब ये कितना हो जाएगा कि कंडीशन में रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 1 आ जाएगा। अब यहाँ से दो केस है। अगर हम सिंगुलर के बारे में चर्चा करते हैं तो सिंगुलर क्या होता है, नोट में इसको भी देख लो, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाए। और अगर हम नॉन सिंगुलर के बारे में जाने कि नॉन सिंगुलर क्या है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए डजंट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आए, 0 ना आए, तो इसको क्या कह देंगे हम, नॉन सिंगुलर की कंडीशन को कह देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इसको पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, है ना। नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं कि एक्लान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या है, एक्लान फॉर्म क्या है ना। तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स मान लो कैपिटल ए मान लेते हैं, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी एक्लान फॉर्म, एक्लान फॉर्म इफ एंड ओनली इफ। ये दो ही कंडीशन में एक्लान फॉर्म कहा जाएगा, और वो कंडीशंस क्या होंगे हमको देखना पड़ेगा कि ये एक्लान फॉर्म किस कंडीशन में होगा। और कह रहा है कि एक्लान फॉर्म मैट्रिक्स ए के लिए वैलिड होगा। ये कब होगा, पहला केस देख लो कि एवरी रो, ध्यान देना, एवरी रो ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए विच हैज all entries 0, है ना, occur below every row which has non-zeros entries element। समझ पा रहे हो, पहली कंडीशन तो ये हो गई, पहली शर्त ये है एक्लान होने के लिए। दूसरी शर्त क्या है कि दूसरी शर्त देख लो, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो। अब ये एक्लान फॉर्म की कंडीशन पूछेगा एग्जाम में, है ना, तो थ्योरेटिकल पार्ट को लिखना मजबूरी है, तो इसलिए नोट करते चलो, ऐसा नहीं इसमें लिखना बहुत है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट पूछ सकता है, गिवन द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्लान फॉर्म एंड गिव एन एग्जांपल, इस तरीके से। द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज इन ईच नॉन जीरो रो, है ना, इज इक्वल टू यूनिटरी या 1। तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ जीरोज, the number of zeros before the first non-zero element in a row is less than the number of such zeros इन नेक्स्ट रो, है ना। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, किसके लिए, एक्लान फॉर्म के लिए। ठीक है, तो अगर हम इस बात को देखें कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट को कुछ समझें तो क्या हो जाएगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को इसी में देख लें। इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स in echelon form, rank of matrix in echelon form is equal to the number of non-zero row of matrix capital A, है ना। तो इसको एग्जांपल से समझाते हैं तभी समझ में आएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, अब हम एक्लान फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, तभी बात क्लियर होगा। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैट्रिक्स ए है, और जैसे जैसे कह रहा है कि
एक तो फर्स्ट रो में पहले यूनिटरी हो, यूनिटरी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो। दूसरे में फर्स्ट रो नॉन जीरो होना चाहिए, अर्थात बाकी का जीरो हो जाएगा, राइट। तीसरा भी क्या हो जाए, नॉन जीरो, लेकिन क्या हो, जीरो हो। चौथे कंडीशन में 4, 1 और 0। तो ये जो कंडीशन है हमारा, ये फॉर्म कहा जाएगा एक्लान फॉर्म। तो इसमें आर्डर कितने जितने भी आर्डर को होगा, तो जो सब मैट्रिक्स बनेगा, ध्यान देना, ये 2x2 आर्डर से। तो इसका मतलब अगर हम रैंक देखें तो इसका जो रैंक आएगा वो कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन एक्लान फॉर्म की कंडीशन में हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ये कंडीशन एक्लान फॉर्म की कंडीशन में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एलिमेंट एनी ऑपरेशन, अथवा इसको कह सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलिमेंट एनी ऑपरेशन है ना, सॉरी, एलिमेंट एनी ऑपरेशन है, एलिमेंट्री TARY है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, या कह सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वही कि मतलब रो ऑपरेशन लगाओगे कि कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, यही डिसाइड करेगा। पहली कंडीशन देखो, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट से लिखते चल रहे हैं। द इंटरचेंज, क्या क्या हो सकता है इसमें, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो आर कॉलम। पहली बात तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो लिखोगे द मल्टीप्लिकेशन, अभी थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम बी एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि आप रो या कॉलम में किसी भी कंडीशन में आप किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड द एडिशन, है ना, कहाँ कहाँ पे अप्लाइड हो सकता है, एडिशन में, और कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, और इंटरचेंज विद आइदर रो और कॉलम। इस कंडीशन में ये इंटरचेंज हो सकता है। मतलब अगर रो है, इसको इंटरचेंज हमने कर दिया कहाँ पे, आरजे में, कॉलम में, या रो है इंटरचेंज कर रहे हैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, आरजे में मान लो स्केलर के से मल्टीप्लाई किया, या क्या और हो सकता है कि आर किसी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में इंटरचेंज कर रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट या सेकंड रो को ऐड करके। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आप कोशिश करिए कि जितनी बातें मैं बता रहा हूं नोट करते चलो और थ्योरेटिकल पार्ट में इसको समझते चलो कॉन्सेप्ट को। अभी जब हम क्वेश्चन समझाएंगे तो पूरी तरीके से इन सब का यूज होगा, ठीक ना। अब देखो 3 बातें हैं। पहला चीज हमने बताया इंटरचेंज कर सकते हैं 2 रो या कॉलम में। दूसरे केस है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी रो या कॉलम में, है ना, जो कि नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन जीरो नंबर से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तीसरी कंडीशन कर रहे हैं ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या इंटरचेंज ऑफ रो या कॉलम में यूज हो सकता है ना। तो इतनी बातें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। अगला जो पार्ट है वो है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। देखो आज इसके हम थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं, फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम आगे देखेंगे। रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म ये क्या है, समझो बात को। लिखेंगे इसमें एनी मैट्रिक्स यम क्रॉस एन ऑर्डर ऑफ रैंक आर, है ना, कैन बी reduced
कैन बी रिड्यूस, इसको m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स को रिड्यूस किया जा सकता है ना, टू द फॉर्म, किस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, इस फॉर्म में IR 0 0 और 0 बाई अ फाइनाइट चेन ऑफ E ऑपरेशन। E ऑपरेशन मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना, वेर एज IR इज, मतलब ये वैल्यू क्या है, IR इज द R रोड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, R रोड यूनिट मैट्रिक्स है IR। तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन टू दी नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब इसको अगर हम समझाना चाहें तो देखो कोई भी एग्जांपल लेके हम समझा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए ले रहे हैं, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म क्या है। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान ले मैट्रिक्स ए है, मान लेते हैं तो 1 2 3 है ना, 4 0 5 और 6 7 8, ऐसा कुछ हमारे पास मैट्रिक्स है। हमको इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करके किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में। अब हम इसको हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, और रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के हम मान के चल रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज किया और हमारे पास ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा आ गया 1 0 0 और 1 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, और बाकी का कंडीशन है कुछ इस तरीके से आ गया 3 4 इंटरचेंज करने पर 7 और 5 और 6। तो ये मैट्रिक्स इंटरचेंज हो गए इस तरीके से आ गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन में ये इतना मैट्रिक्स जिसका सब पार्ट देखो, इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स इस फॉर्म में बना कि नहीं बना, और इस फॉर्म में बनना चाहिए, इसी को हम कहते हैं रिडक्शन टू दी नॉर्मल फॉर्म। ठीक ना, बात समझ में आई। तो अभी हम लोगों ने कितनी बातों को पढ़ा, तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम ध्यान दें, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम ध्यान दें तो कितनी बातों को पढ़े हैं देख लेते हैं इसको एक बार। पहली बात हमने पढ़ा कि डिटर्मिनेंट मेथड। अब डिटर्मिनेंट मेथड में हमने इस तरीके से हमको देखना है कि डिटर्मिनेंट मेथड इंटरमीडिएट की चीज है, इसकी 5 प्रॉपर्टी है। जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो, रो को चेंज करना हो, 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू 0 होगी, इस तरीके से 5 प्रॉपर्टी। तो डिटर्मिनेंट मेथड बताने की जरूरत है नहीं, है ना। दूसरा अभी हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा कंडीशन क्या पढ़ा हमने, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, बिल्कुल पढ़ा। और चौथी कंडीशन क्या पढ़ा, बोलो, एक्लॉन फॉर्म। तो अगर ये 4 बातें आपको मालूम है तो तब आप बहुत आराम से रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के जितने टाइप्स थे और कॉन्सेप्ट्स थे उनके थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालने का तरीका सिखाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।